हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 29 है और इस लेक्चर में हम कंपोजिट सिलेंडर के लिए एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और यदि आप इससे पहले वाले क्वेश्चन देखना चाहते हो तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये हमारे पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्मूले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या है? एन एल्यूमिनियम पाइप कैरीज स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो एल्यूमिनियम पाइप में स्टीम है। द पाइप हैज़ एन इनर डायमीटर ऑफ 100 mm एंड आउटर डायमीटर ऑफ 120 mm। तो पाइप की हमें थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है? 185। तो इसे लिख लेते हैं। और पाइप का इनर डायमीटर कितना है? 100 mm। तो जैसे कि ये क्या है? पाइप है और ये क्या है? इसकी इनर रेडियस है। तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी? 100/2। तो ये कितना मिलेगा? 50। और आउटर रेडियस हमें कितनी मिलेगी? 120/2। तो ये कितनी हो जाएगी? 60 mm। और जो पाइप के अंदर क्या है? स्टीम है। तो हम मान लेते हैं कि पाइप के अंदर जो स्टीम है वो क्या है? हॉट फ्लूइड है और उसका टेम्परेचर कितना है? 110। तो हम लिख लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, तो THF इक्वल टू 110 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद देखिए क्या है? द पाइप इज लोकेटेड इन ए रूम वेयर द एम्बियंट एयर टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो एयर है इसका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। हम इसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो एयर है ये क्या है? कोल्ड फ्लूइड है और हम लिख लेते हैं कि कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। And the convective heat transfer coefficient between the pipe and air is 15। तो between pipe and air, तो यहाँ पर पाइप और एयर के लिए हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट गिवन है। तो जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो हम लिख लेते हैं कि कोल्ड फ्लूइड, इस तरह से HCF। तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फॉर कोल्ड फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पर एयर है जो हमने कोल्ड फ्लूइड अज्यूम की है, तो इसे भी लिख लेते हैं HCF। तो ये कितना है आपका? 15। उसके बाद देखिए डिटरमाइन द हीट ट्रांसफ़र रेट पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप। तो हमें हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करना है पर यूनिट लेंथ के लिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। टू रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम द पाइप इट इज़ कवर्ड विद ए 50 mm थिक लेयर ऑफ इंसुलेशन। और देखो हीट लॉस को कम करने के लिए इस पर क्या करा कि 50 mm की एक इंसुलेशन की लेयर चढ़ा दी गई है। तो हम यहाँ पर इसका डायग्राम अलग बना लेते हैं। तो ये जो बाहर वाली जो लेयर है इसकी थिकनेस कितनी है? 50 mm। बाकी ये जो पाइप है इसकी डायमेंशन सब सेम है, इनर रेडियस 50 और ये जो आउटर रेडियस है मतलब कि R2 वो कितनी है? 60। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये आउटर रेडियस R3 है ये कितनी हो जाएगी? 60 + 50। तो ये मिलेगी 110। उसके बाद आगे देखिए, डिटरमाइन द हीट ट्रांसफ़र रेट पर यूनिट लेंथ फ्रॉम द इंसुलेटेड पाइप अज्यूम दैट द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द स्टीम इज नेग्लिजिबल। तो स्टीम के लिए जो रेजिस्टेंस है आपका वो क्या है? नेग्लिजिबल है। और हमसे सेकेंड कंडीशन के लिए भी हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करना है पर यूनिट लेंथ के लिए। तो चलिए जो पहला वाला पार्ट है इसे सोल्व करते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Q इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर क्या है? हॉट फ्लूइड है और यहाँ पर क्या है? कोल्ड फ्लूइड है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? THF और TCF। तो यहाँ पर क्या आएगा? THF माइनस TCF अपॉन, अब देखो THF से TCF तक कितनी लेयर है यहाँ? तो देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट लेयर के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/HF इंटू एरिया। एरिया क्या होता है? 2πRL। तो 2π और यहाँ पर रेडियस कितनी है? R1। तो R1 इंटू L प्लस, अब देखो पाइप के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा? log या ln लिख सकते हैं। तो R2/R1/2πKL। तो लिख लेते हैं 2πKL।
और आपका यहाँ से लेकर के कोल्ड फ्लूइड तक, इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 1/HCF इंटू 2πRL। तो R यहाँ पर कितनी है, ये R2 है, तो 2πR2 इंटू L। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये जो नीचे वाले टर्म है ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो रेजिस्टेंस है स्टीम का वो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर जो स्टीम है इनर साइड में, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला है, तो ये क्या है, 0 है। तो हम इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 0। तो चलिए क्या करते हैं कि सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो हॉट फ्लूइड टेम्परेचर कितना है, 110, और कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर कितना है, 30, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। और यहाँ पर सभी की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए log R2 की वैल्यू कितनी है, 60, मीटर में ये कितनी हो जाएगी, 0.06, और R1 की वैल्यू कितनी है, 50, तो मीटर में कितनी हो जाएगी ये, 0.05 अपॉन 2π। और थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, देखो पाइप के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितनी है, 180। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर 180, और जो पाइप की लेंथ है वो हम मान लेते हैं 1 मीटर। उसके बाद देखिए 1/HCF की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू 2π इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, 60। तो मीटर में ये कितनी हो जाएगी, 0.06, और पाइप की लेंथ 1। तो इसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 451.99, और इसकी यूनिट रहेगी वॉट पर मीटर। तो चलिए क्या करते हैं कि अब सेकंड कंडीशन के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखो Q इक्वल टू THF माइनस TCF अपॉन, तो देखो यहाँ पर कितने टर्म आएंगे, पहला आपका यहाँ से सेंटर से लेकर के यहाँ R1 तक, फिर R1 से लेकर के R2 तक, फिर R2 से लेकर के R3 तक, और R3 से लेकर के आपका कोल्ड फ्लूइड तक। तो यहाँ पर आपके 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर नीचे लिखे जाएंगे, तो हम इन्हें लिख लेते हैं। तो देखो जो हॉट फ्लूइड है इसके लिए क्या आएगा, 1/HF इंटू एरिया, एरिया क्या है, 2πR1 इंटू L, और फिर R1 यहाँ से R1 से लेकर के R2 तक, तो ये क्या आएगा, log R2 अपॉन R1 अपॉन 2π KL। तो हम मान लेते हैं कि जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है पाइप की वो K1 है, और जो इंसुलेशन है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K2। ये बाहर वाली लेयर क्या है, इंसुलेशन, और ये जो इनर वाली लेयर है ये क्या है, आपका पाइप है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पाइप के लिए K1 इंटू L, और फिर हम इस सेकंड लेयर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर रेडियस कितनी है, R3 और R2, तो log R3 अपॉन R2 अपॉन 2π KL। तो यहाँ पर K कितना है, K2, तो 2π K2 इंटू L, और फिर आपका यहाँ R3 से लेकर के जो कोल्ड फ्लूइड है इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या आएगा, 1/HCF इंटू एरिया। तो एरिया यहाँ पर कितना है, 2πR3 इंटू L, क्योंकि देखो यहाँ पर रेडियस कितनी रहेगी, R3। जो यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड है इसके लिए रेडियस कितनी है, यहाँ पर R3, तो 2πR3 इंटू L। तो चलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन की तरह ही ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो Q इक्वल टू हॉट फ्लूइड टेम्परेचर कितना है, 110, और कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर 30, और इसकी वैल्यू 0। और यहाँ पर देखिए log R2 की वैल्यू कितनी है, 60 और 50, तो 0.06 और 0.05 अपॉन 2π। K1 की वैल्यू आपकी कितनी थी, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी थी वो कितनी थी, 185। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 185 इंटू आपका जो लेंथ है वो कितनी है, 1, प्लस इसके लिए देखो R3 कितना है, 110। तो देखो log, इसे मीटर में लिखेंगे तो कितना आएगा, 0.11, और R2 आपका कितना है, R2 की वैल्यू कितनी है, ये 60, तो कितना आएगा ये 0.06 अपॉन 2π K2 इंटू L। तो 2π
K2 की वैल्यू कितनी है, देखो K2 की वैल्यू हमें दी गई है, जो इंसुलेशन है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 0.2। तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं और ये आपका लास्ट टर्म है। तो 1/HCF कितना है, तो HCF आपका है देखो 15। तो यहाँ पर देखो 15 × 2 पाई और जो R3 है वो कितना है 110, तो 0.11 और L कितना है 1। तो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 138.18 और यूनिट आएगी वोट पर मीटर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।